नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी तैयारी यूपी पीसीएस की तैयारी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिन्होंने 2025 का भी फॉर्म भरा नहीं है, 26 का वो टारगेट कर रहे हैं। अब ऐसे लोग जो पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको सिविल सर्विसेज के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। अब यहाँ पे मेरा मकसद आपको नोट्स, सिलेबस इसके बारे में जानकारी देना नहीं है, बल्कि कहना ये है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कभी भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन नहीं की है, यानी कि ना वो उन्होंने कभी इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन की है, ना कभी उन्होंने किसी मेडिकल की प्रिपरेशन की है। पहली बार वो कंपटीशन में आए हैं, तो चीज़ें थोड़ा सा अलग तरीके से काम करती है। यहाँ पर हम एकेडमिक्स से अलग तरीके से काम करते हैं और बहुत अच्छा वीडियो बनाए जिसमें आपको एक पिक्चर मिलेगी कि आप अगर प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो क्या-क्या पड़ाव ज़िंदगी में आएँगे और उन्हें किस-किस तरह से हमें टैकल करना है। क्योंकि प्रिपरेशन करना ठीक से आप तैयारी कर पाओ, सफल होते हो या नहीं होते हो ये तो ईश्वर के हाथ में है। बट आप अपनी तैयारी में एक प्रॉपर तरीके से कर पाओ, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आपने देखी नहीं है, बट वो आएँगी। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, बट ये वीडियो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर पीसीएस, और खासकर उन लोगों के लिए जो 30 प्लस वाले हैं, यानी कि 25, 26, 27, 28 साल एज थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, नौकरी करते हैं, शादी हो चुकी है, उनके लिए तो खासकर है। तो पहले समझते हैं कि एक ना मैंने तैयार की प्रिपरेशन साइकिल। साइकिल क्या चीज़ होती है? आप देखिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग से मैंने यहाँ पे ग्राफ प्लॉट किया है। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर ईयर्स है 1, 2, 3, 4, 5 ईयर्स मान लेते हैं, ठीक है? और ये प्री और मेंस और इंटरव्यू का सक्सेस मान लेते हैं यहाँ पर। अगर आप देखोगे यहाँ पर तो जब कोई व्यक्ति अपनी तैयारी स्टार्ट करता है, शुरुआत करता है, तो यहाँ पे शुरू करता है और शुरू का 1 साल जब तैयारी करता है, फर्स्ट साइकिल। अब यहाँ पे इसको हम साल से ले लेते हैं, ईयर से ले लेते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा ये और डीपर मीनिंग है, जिस पे बाद में डिस्कस अभी करूंगा मैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि लगभग 1 साल शुरुआत का जो पहला पड़ाव 1 साल जो होता है, या पहली बार जब पूरी किताब पढ़ लेना या पहली बार सिलेबस खत्म कर लेना, उसको मैं 1 गिन रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ पर 1 का मतलब लिटरली 1 ईयर नहीं है। 1 का मतलब है कि एक बार आपने किताब पढ़ ली, एक बार आपने अपना कोर्स खत्म कर लिया, यहाँ से 1 का मतलब ये है, ठीक है? तो जब कोई व्यक्ति, स्टूडेंट 0 शुरू करता है, तो 1 तक जब पहला पड़ाव पहला करता है, इस फेज को हम बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड। ऐसा फेज जहां पर आप तो तैयारी कर रहे हो बट दिख कुछ नहीं रहा है, यानी रिजल्ट नहीं आया, इसीलिए आप देखो बिल्कुल 0 लेवल पे है। यहां पर दिख कुछ नहीं रहा है, सक्सेस कोई सक्सेस में नहीं आया, सिर्फ एक्स एक्सिस में चल रहा है, वाई एक्सिस में कुछ है ही नहीं। अब ये ही आप आज का जो वीडियो का जो है वो यही है, गेस्टेशन पीरियड। उसको डिटेल में हम डिकोड करेंगे, लेकिन पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं कि पूरा ग्राफ क्या बोल रहा है। कि पहला साल में गेस्टेशन पीरियड होगा, यहाँ पर मेहनत ज्यादा होगी, सफलताएं नहीं होंगी। फिर जब आप दूसरा पड़ाव आते हैं, सेकंड फेज में आते हैं, तो आप देखते हो क्या है, जब आदमी के 2 ईयर निकल जाते हैं, 2 साइकिल निकल जाते हैं, तो समहाउ वो प्री क्रैक करने की स्थिति में आ जाता है, प्री क्रैक होना अब शुरू हो जाता है। तीसरे साल तक आते आते आपका प्री निकल गया, फिर आप मेंस देने चले गए, और मेंस के बाद फिर आपका तीसरे साल, चौथा साल और पांचवा साल, खासकर चौथा और पांचवा साल ऐसा होता है जहां पर व्यक्ति अपने पीक पे होता है, यानी अपनी नॉलेज के पीक पे होता है, मेहनत के पीक पे होता है, एक्सपीरियंस के पीक पे होता है। यहाँ पर कई बार पेपर दे चुका होता है, सफलता प्राप्त कर चुका होता है, तो यहाँ पर पीक अटेंड कर लेता है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को पीसीएस बन जाना चाहिए, लेकिन अगर वो किसी तरह से चूक जाता है या दुर्भाग्य से वो नहीं बन पाता है, तो अगला फेज जो होता है वो डाउनफॉल की तरफ होता है, और फिर यहाँ पर क्या होता है कि मेहनत ज्यादा होती है, रिजल्ट नहीं आता। इसको मैं बाद में कवर करूंगा। कुछ ऐसा एक साइकिल होता है। लेकिन आज चूंकि वीडियो जो है वो गेस्टेशन पीरियड का है, इसको समझते हैं कि ये क्या बोलते हैं, क्योंकि तैयारी कैसे, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन है, तो क्या क्या यहाँ पर हमें, ये मैंने आपको पूरा पिक्चर बताया आपको। अब यहाँ पे देखिए, गेस्टेशन पीरियड जो होता है, शुरू का मोटा मोटा समझिए 1.5 से 2 साल का होता है। यानी कि 1.5 से 2 साल ऐसे फेज है जहां पर आप मेहनत ज्यादा करोगे, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है? कोई सक्सेस नहीं मिलेगी आपको, कुछ सक्सेस नहीं मिलेगी। बस आप पढ़ाई किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, दिख कुछ नहीं रहा है। जैसे कि एक कोई महिला है, जिसके गर्भ में कोई शिशु है, वो शिशु है, उसके धीरे धीरे वो उसकी उम्र बढ़ रही है। अभी 1 महीने का हुआ, 2 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने का ऐसा हुआ,
ठीक है, वो शिशु की एज बढ़ रही है गर्भ में, भ्रूण की जो है कहते हैं, बट बाहर कुछ नहीं हुआ है, बाहर अभी आया नहीं है, लेकिन माता को पता है कि अंदर कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, बाहर कुछ नहीं है, रियलिटी में कुछ नहीं है, बाहर कुछ नहीं है। इसी तरह से जब आप तैयारी करोगे तो दुनिया को कुछ दिखाई नहीं देगा, लेकिन आपको एहसास हो रहा होगा कि यार मुझे नॉलेज आ रही है, मुझे एक्सपीरियंस आ रहा है, मुझे 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 पता लग रहा है कि हाँ भाई तैयारी कैसी होती है, दिखा कुछ नहीं है, तो सक्सेस अभी कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो ये इसे बोलते हैं गेस्टेशन पीरियड को। दुर्भाग्य से ये एक फेज होता है जहां पर सबसे कमजोर होता है कोई भी विद्यार्थी। जिस तरह से एक गर्भवती माँ सबसे ज्यादा कमजोर होती है जब वो इस अवस्था में होती है, बहुत बहुत सेंसिटिव होती है। ठीक है, तो एक स्टूडेंट भी सबसे ज्यादा कमजोर इसी में होता है क्योंकि कोई सपोर्ट नहीं होता। मिनिमम सपोर्ट की उम्मीद कीजिएगा आप जब आप अपने पहले पड़ाव पे हो। लोग आपको सिर्फ ताने मारेंगे, लोग आपको सिर्फ क्रिटिसाइज करेंगे, उसमें से और वो परिवार वाले भी होंगे, वो आपके दोस्त यार सगे संबंधी भी होंगे, क्योंकि अभी तो दुनिया में आप गए ही नहीं, अभी आपके जो जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो वही आपको टॉर्चर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो सपोर्ट कुछ नहीं मिलेगा, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, बिलीव नहीं करेंगे, ये सब होगा। ठीक है, उनको लगा रहा है यार ये तो सब होता रहता है, तो कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो पेन और इंसल्ट। पेन और इंसल्ट, सब कहेंगे अरे ऐसे बहुत देखे हमने बनते हुए, 30 साल के बाद कोई बनता नहीं है। ठीक है, ये अभी जुम्मा जुम्मा इनको जोश चढ़ा है, ये सब बातें आपको उन लोगों से सुनने को मिलेगी जिन लोगों को आपको लगता है कि ये बहुत मेरे सपोर्टर थे, सपोर्ट थे, लेकिन जब वो ये बातें बोलेंगे ना तो आपको बहुत पेन होगा, बहुत होगा। और ये है रियलिटी गेस्टेशन पीरियड की, यानी कि ऐसी अवस्था जहां पर आप सबसे कमजोर होगे, जहां पर आपको बहुत संभल संभल के चलना होगा। 90% से ज्यादा स्टूडेंट्स ये पहला पड़ाव भी पार नहीं कर पाते हैं। 90% से ज्यादा पहला पड़ाव कभी नहीं पार। अगर मैं और बोलूं 90 छोड़िए, 99% तक के स्टूडेंट जो है कभी पहला पड़ाव पार नहीं कर पाते। सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव यही है, क्योंकि ये पड़ाव अगर पार हो गया, जिस तरह से एक बार बच्चा गर्भ से बाहर आ गया तो माता फिर मजबूत हो जाती है, फिर तो वो उसको उस शिशु की रक्षा करने के लिए भी तैयार हो जाती है, वो लड़ भी लेती है। लेकिन जब तक शिशु गर्भ में होता है वो बच रही होती है, डिफेंसिव होती है वो। तो शुरुआत का फेज आपको डिफेंसिव रहना है, लोगों से भिड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, प्रूफ नहीं करना। आप ओरली प्रूफ नहीं कर सकते, आप किसी को बोल के नहीं बोल सकते दिखाती हूं मैं तुम्हें या दिखाता हूं मैं तुम्हें, कर दूंगा ना। जब तक रिजल्ट में नाम नहीं आएगा तब तक कुछ दिखा नहीं पाओगे, और जब तक वो लोग आपको सपोर्ट भी नहीं करेंगे, आपको सीरियसली लेंगे भी नहीं, जब तक आपका कम से कम एक पेपर नहीं निकल जाता, कम से कम प्री नहीं निकल जाता, जब तक दुनिया आपको सीरियसली नहीं लेगी, सिर्फ आपको इंसल्ट इंसल्ट और इंसल्ट करेगी। तो किसी भी तरह से आपको तैयारी के शुरू होते ही साल 2 साल के अंदर प्री निकाल लो। जितनी जल्दी प्री निकल जाएगा उतना आपको वो दर्द जो है ना, वो दर्द कम बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो ये दर्द जितना लेट होगा बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो मुझे लगता है कि एक चीज होनी चाहिए, मैं समझू कि अपने आप से सवाल पूछो, आस्क योरसेल्फ, क्या क्या कारण है भाई आपका तैयारी करने का? क्यों क्यों बनना चाहते हो पीसीएस भाई? अगर आप यंग हो, 18-20 साल के हो, तो रीजन है कि आप क्यों बनना चाहते हो। अगर आप 25-30 साल के हो तो अब क्यों बनना चाहते हो, 30-35 के हो तो क्यों बनना चाहते हो। सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है जानना क्यों बनना, क्योंकि यही एक वो मोटिवेशन रहेगा जो आपको उन सभी प्रॉब्लम से लड़ने के लिए ताकत देगा। अब जो ये मोटिवेशन होता है ना, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मोटिवेशन, आप कह सकते हो कि मुझे पावर चाहिए, आई एम पावर हंग्री, मुझे चाहिए नीली बत्ती, मैं जाऊंगा खड़े हो सब सलाम देना शुरू करना। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मुझे पैसा चाहिए, पैसा इज अ मोटिवेशन फैक्टर, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, पावर चाहिए, मनी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। ठीक है, ये आपके पॉजिटिव मोटिवेशन होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। कुछ नेगेटिव भी होते हैं। क्या आपका कोई दोस्त पीसीएस बन गया हो, आपको लग रहा है अरे बाप रे यार हम दोनों साथ में थे, यार ये बन गया पीसीएस, इसको तो मुझसे कम नंबर आया करते थे, 10th में मेरे नंबर से ज्यादा हुआ करते थे, आज पीसीएस कैसे बन गया? आपका कोई रिश्तेदार बन गया, भाई बंधु कोई बन गया, अब आपके अंदर ना वो वाली नेगेटिव वाली फीलिंग चल रही है, अच्छा ये बन सकता है मैं बन। तो नेगेटिव मोटिवेशन भी एक तरह का मोटिवेशन होता है, जहां पर आप से बेहतर कोई निकल गया होता है और पीयर प्रेशर के अंदर आकर
रिलेटिव के प्रेशर में आकर आप ही तैयारी करना शुरू कर देते हो। अब इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि ये कुछ समय तक तो ये झाग की तरह ऊपर आएगा, बट ग्रेजुअली ग्रेजुअली ये खत्म हो जाता है। तो अगर आपके मन में नेगेटिव मोटिवेशन आ रहा है, तो कोशिश करो कि अपने नेगेटिव मोटिवेशन को आप पॉजिटिव करने की कोशिश करो। कोई ना कोई अपनी स्ट्रगल को कोई एक पॉजिटिव रीजन दीजिए। नेगेटिव रीजन मत दीजिए, पॉजिटिव रीजन दीजिए, क्योंकि पॉजिटिव रीजन जो है वो आपको आगे बढ़ाएगा, आपको देर तक लड़ने की ताकत देगा। आप बोलोगे नहीं मुझे लड़ना है, मुझे पैसा कमाना है या मुझे पावर चाहिए, तो वो आपको साल 2 साल 3 साल तक खींच सकता है। यहां पर क्या होगा, यहां पर आप थोड़े से में खुश हो जाओगे, 2 3 4 महीने में खुश हो जाओगे। तो यहां से यहां तक आपको मूव करना है। अब जो हमेशा देखा जाता है कि जब भी कोई व्यक्ति तैयारी स्टार्ट करता है, जैसे आप करने जा रहे हो, तो हमेशा बम्पी होती है। बम्पी मतलब उबड़ खाबड़, था डुम डुम वाली होती है ना, ऊपर नीचे वैसी होती है। पंपी स्टार्ट होती है, यानी कि स्मूथ नहीं होगा। मैंने पहले कहा कि गेस्टेशन पीरियड सबसे टफेस्ट फेज ऑफ योर प्रिपरेशन है। सारे सारे कांड इसी में हो जाते हैं, ठीक है, सब कुछ इसी में हो जाता है। 99% बच्चे जो नहीं निकाल पाते हैं, तो कुछ तो कारण रहा होगा, ये सबसे मुश्किल फेज होता है, ठीक है। एक चीज यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आपको यहाँ पे होता है, आप हमेशा दुविधा में रहोगे, आप हमेशा पगलाए पगलाए फिरोगे। पगलाए पगलाए इसलिए फिरते हो क्योंकि शुरुआत में आपके पास इंफॉर्मेशन की कमी है, शुरुआत में आपके पास नॉलेज की कमी है, बिलीफ की कमी है, ठीक है, कुछ पता नहीं है, आप बनना चाहते हो बट पता कुछ नहीं है। अब कंफ्यूजन वाले स्टेज में आप हजारों बार ऐसा होगा जब आप बुक्स को लेकर परेशान रहोगे, हमेशा लगेगा यार मैं सही किताब पढ़ रहा हूँ, उस टॉपर ने तो ये किताब बोली है, उस टॉपर ने वो किताब बोली है, उस टॉपर ने तो ये बोला है, मैं सही पढ़ रहा हूँ। अगर आपने किसी टीचर को ज्वाइन कर रखा है, तो क्या टीचर सही पढ़ा रहा है, क्या ये टीचर मुझे सफल कर सकता है, इस तरह के सवाल आपके दिमाग में आएंगे। कोई कोचिंग लगा रखी है, क्या ये टीचर सही पढ़ा रहा है, कोचिंग, हमेशा इस पर डाउट रहेगा, इसको छोड़ देते हैं, उसको पकड़ लेते हैं, उसको पकड़ते उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आप जो है कभी कभी अपने ड्रीम पर भी आपको शक होगा कि यार क्या मैं इस लायक हूं भी कि पीसेस बन जाऊं। ये सब आपको शुरुआत में आपको नेगेटिव जो नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए कोशिश करेंगे, और यहां से बचना है आपको, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आप सफल हो जाओ, इस प्रकृति भी चाहती नहीं है। क्योंकि किसी व्यक्ति को हमेशा कहता हूं स्टेज 1 से स्टेज 2 पे लाने के लिए, यानी यहां से यहां लाने के लिए इस प्रकृति को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो प्रकृति भी इज नॉट इंटरेस्टेड कि किसी को भी ऐरे गहरे को हम स्टेज 2 पर ले जाएं। तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि दैट यू आर नॉट एरा गहरा, यू आप जो हैं वो एलिजिबल हैं, आप में वो दम है, ठीक है। इसलिए आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स दी जाती हैं कि आप यहां से पार करके आगे बढ़ पाओ। इसलिए 99% बच्चे जो ऐरे गहरे होते हैं वो कभी नहीं बन पाते, और 1% बच्चा ही जो है वो आगे बढ़ता किस तरह से। अब जब ये फेज आप झेल लेते हो, तब यहां से टॉर्चर से सक्सेस की जो है वो एक जर्नी शुरू होती है। जब आप स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 पे आते हो, जब आप यहाँ पे करते हो। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको ट्रैप नहीं होना। सबसे इंपॉर्टेंट जब जहां अब जैसे आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, वो है ब्रांड के। ब्रांड्स में ट्रैप नहीं होना, ये बड़ा ब्रांड मतलब आजकल सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया में बहुत प्रकार की कोचिंग्स हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छा नॉलेज दे रही है, कोचिंग इज नॉट प्रॉब्लम, बड़े ब्रांड इज नॉट प्रॉब्लम। यहाँ पर मेरा जो ब्रांड को लेकर जो एक नेगेटिव वो है, वो ये है कि जो वो बता रहे हैं, क्या आप उसको रिसीव कर भी पा रहे हो? जो लेवल पे वो बात हो रही है, वही लेवल आपकी भी अंडरस्टैंडिंग है? अगर है तब तो ये आप बड़े ब्रांड के साथ आप काम कर सकते हो, अन्यथा आप में और ब्रांड में अगर बहुत डिस्टेंस हुआ, गैप हुआ, तो जो भी ब्रांड कितनी अच्छी बात भी बता देगा, वो समझ में नहीं आएगा आपको। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, महाभारत से देते हैं। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है, वो अर्जुन जो है कंफ्यूज हो रखा है और बोलता है भाई मुझे युद्ध नहीं करना, और भगवान श्री कृष्ण जो है वो गीता का उपदेश अर्जुन को दे रहे हैं। अब गीता का उपदेश जो है वो अर्जुन को तो मिला ही था, लेकिन साथ में 2 और प्राणी थे जिन्होंने ये अर्जुन का कृष्ण के उपदेश सुने थे। दूसरा व्यक्ति था संजय, जो अपने मालिक यानी कि धृतराष्ट्र को जो है वो सुना रहा था। तो कृष्ण वहां पर उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन सुन रहा है, इधर बाहर महल में क्योंकि दिव्य दृष्टि जो थी वो संजय के पास थी, वो भी सुन रहा था कि क्या बोल रहे हैं, और वो ट्रांसफर कर रहा था धृतराष्ट्र को।
ठीक है, आप इंटरेस्टिंग आप देखोगे कि कृष्ण ने, बोलने वाले कृष्ण वही वाक्य बोले जो अर्जुन ने सुने, संजय ने सुने और धृतराष्ट्र ने सुने, बट तीनों पर प्रभाव अलग अलग पड़ा है। अब अर्जुन तो था, उसकी क्यूरियोसिटी थी, उसकी जेन्युइन प्रॉब्लम थी और उसका लेवल था। अर्जुन इज द हीरो ऑफ महाभारत, उसका लेवल है, ऑलरेडी कंफ्यूज हो रखा है लेकिन अभी लेवल उसका हाई लेवल है उसका। तो कृष्ण के लेवल को मैच कर रहा है। कृष्ण का अगर लेवल तो मैच नहीं कर पा, लेकिन कृष्ण जो दे सकते हैं, बातें बता रहे हैं, वो अर्जुन को पल्ले पड़ सकती है, जो पड़ गई, कुछ देर बाद पड़ गई जाके उसको भी। लेकिन वहीं पर संजय जो है, वो संजय तो उसका तो कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसका तो लेवल ही नहीं था। वो तो जस्ट अपना कर्मचारी था, उसको दिव्य दृष्टि थी और वो सुन रहा है, उसको ट्रांसफर कर रहा है, तो वो इंफॉर्मेशन लेकर इधर भेज रहा है, बीच में वो प्रोसेस नहीं कर रहा, तो उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया, क्योंकि वो सवाल उसके थे ही नहीं उसके, क्योंकि संजय का लेवल ही बहुत नीचे था, कोई मतलब नहीं था। उधर धृतराष्ट्र है, क्योंकि वो पहले ही से बायस्ड है, उसको लगता है कि कृष्ण जो है वो युद्ध करवा रहे हैं, मेरे बच्चों को मरवा देंगे, तो ऑलरेडी वो नेगेटिव हो रखा था। तो एक व्यक्ति नेगेटिव है, एक व्यक्ति न्यूट्रल है और एक व्यक्ति पॉजिटिव है। तो कृष्ण के जो उपदेश है उन तीनों पे अलग अलग तरह असर करते हैं। नेगेटिव वाला वो कृष्ण के उपदेश सुनने के बाद भी नेगेटिव रहता है, न्यूट्रल वाला तो न्यूट्रल ही रहता है, लेकिन जो बंदा पॉजिटिव है, थोड़ी देर के लिए भले वो नेगेटिव हुआ था, लेकिन कृष्ण ने उसको दोबारा पॉजिटिव कर दिया। तो यहां पर देखना पड़ेगा, ब्रांड अगर कुछ दे रहा है, आप किस लेवल पे खड़े हो। ब्रांड यहां खड़ा है और आप यहां खड़े हो, तो भैया ये फ्लो नहीं हो पाएगा। इसीलिए 80% लोग जो दिल्ली कोचिंग करने जाते हैं, लाखों रुपए फीस जमा करने के बाद, बड़े बड़े ब्रांड, सो कॉल जितने बड़े ब्रांड हैं, 80% लोग 3 महीने में अपनी कोचिंग छोड़ देते हैं, नहीं ज्वाइन करते, नहीं आ पाते, वो टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको लगता टॉर्चर है, क्लास में जाएंगे 4 घंटे बैठेंगे, टॉर्चर हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले आपको फोकस करना अपने ऊपर कि आपके पास क्या कैपेसिटी है, क्या सिटिंग कैपेसिटी है, बैठने की कैपेसिटी है, पढ़ने की कैपेसिटी है, कुछ क्षमता आपके अंदर है कि नहीं है। तो शुरुआत में आपको ना अपने ऊपर ध्यान देना है, बजाय ब्रांड की। ब्रांड आप 1 साल बाद, 6 महीने बाद भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पहले अपने अंदर तो सुधार करो, ठीक है। यहां पर इसलिए आपको जरूरी होता है कि आपके जो थॉट्स है वो क्लियर रहे, कि आप जिस लेवल पे स्टेज पे हो, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 के ऊपर ग्रेजुअली ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश करो। आप देखोगे कि हर चीजें जो है आपको जो है सपोर्ट करना शुरू कर देगी समय के साथ साथ। अब यहाँ पर थोड़ा सा और उसको लेंगे, लेकिन यहाँ पे इस जो थॉट्स की क्लैरिटी है वो हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। इसीलिए मैंने यहाँ पर एक आपको हेल्प करने के लिए, कि अगर आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो और आपके घर में, परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपको बहुत ज्यादा गाइड कर पाए, तो आप चाहो तो मुझसे बात कर सकते हो 9919521555, जो बिल्कुल टोटली फ्री है, कोई ऐसी कोई चार्जेस नहीं है। 10-15 मिनट आपको दिए जा सकते हैं, बस आपको व्हाट्सएप करना है या कॉल करना है इस नंबर के ऊपर, और जो भी प्रिपरेशन को लेकर आपकी समस्याएं हैं उसको डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि बिना डिस्कशन के प्रिपरेशन हो नहीं पाएगी। बहुत ही ये पर्सनल मैटर हो जाता है। 70-80% जर्नलाइज चीज होती है, जितनी मैंने बातें बोली जर्नलाइज बातें बोली है, लेकिन 30% चीजें ऐसी होती है जो बहुत पर्सनल होती हैं। हर व्यक्ति की अपनी प्रॉब्लम होती है, तो उसके उसके साथ बात डील करना पड़ता है, तब जाके वो वहां से निकल पाता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि आप तैयारी में सीरियस है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके मुझसे बात कर सकते हैं और तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही था, मुझे तो वीडियो पसंद आया होगा।